एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मैथ्स का नया क्लास। तो मैंने वादा किया था, क्या वादा किया था? वादा किया था तो निभाना पड़ेगा, है ना। मैंने लास्ट क्लास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पहले क्लास में क्या बोला था कि आज हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? मेथड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो इंपॉर्टेंट मेथड। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी मेथड होगा। देखो, एक्चुअली में मेथड बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं है, मेनली 3 मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हम लोग आज करने वाले हैं मेनली 2 मेथड, सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन। और इक्वेशन बनाना अगर आप लोग को नहीं आता है, जाके अभी देख लो हम लोग का पहला क्लास, जो लंबा क्लास है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो पहला क्लास था। वहां में मैंने सारे डिटेल्स में बोले हुए हैं कि इक्वेशंस कैसे बनाने हैं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस उस लेक्चर में कवर है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा ना, जो बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जो एग्जाम्पल होगा उसको भी एक क्लास में कवर करेंगे। अभी हम लोग करेंगे लेवल 1 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बाद हम लोग करेंगे लेवल 2। लेवल 2 मतलब लेवल आप करना पड़ेगा, PYQ करेंगे, RD शर्मा करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन बेसिक क्या होना चाहिए? देखो, हम लोग बेसिक से दूर भागते हैं, सारे बच्चे लग जाते हैं यहां से क्वेश्चन करूं, यहां से क्वेश्चन करूं। लेकिन मेन सोर्स क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को थोरोली करना ही होगा। और हाँ, इंट्रोडक्शन देना आज भूल गया था मैं। इंट्रोडक्शन पता ही है आप लोग को, हम लोग कौन है? एडू क्लासेस। और मैं कौन हूं? रूपक। ठीक है, रूपक भैया बोलो, सर बोलो, जो भी बोलो, बस पढ़ते रहो, मजे करो, पढ़ो, ठीक है। और वादा किया मैंने, उस हिसाब से वादा निभाने के लिए आ गया। तो आज डिस्कस करने वाले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। तो ये वर्ड तुम लोग ने पहले सुना होगा यार, सुना ही होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये वर्ड तो सुना होगा। कौन सा वर्ड? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वर्ड कहां सुना है तुम लोग ने? बोलो तो, कहां सुना है भैया? ये जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है कहां सुना है? फुटबॉल देखते हो? अरे फुटबॉल नहीं देखते सर, आईपीएल देख रहे हैं हम लोग। तो आईपीएल तो देखते हो ना। तो आईपीएल में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट प्लेयर। मतलब सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है? एक प्लेयर के जगह में दूसरे प्लेयर को लाना। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान लो बुरा दिन हो जाए, धोनी इंज्योर्ड हो गया, धोनी की जगह कोई दूसरा आएगा। मतलब भगवान ना करे ऐसा बुरा दिन आया सीएसके वालों के लिए। लेकिन मान लो आरसीबी के लिए विराट कोहली इंज्योर्ड हो गया, तो कोई दूसरा प्लेयर आएगा ना, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक के जगह में दूसरा चीज आ रहा है। तो सर ये आईपीएल के बारे में आप हम लोग को लीनियर इक्वेशन में क्यों बोल रहे हो? क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में भी सब्स्टिट्यूशन होता है भाई। बस क्रिकेटर ही क्यों मजे ले, मैच को भी मजा लेना चाहिए, है कि नहीं? तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था? 2 इक्वेशंस होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं। एक तो तुम्हारा एक्स, मेरा एक्स नहीं, तुम्हारा एक्स। समझ में आ रहा है ना? एक तुम्हारा एक्स और मेरा वाई भी नहीं है, वाई भी तुम्हारा ही है, एक्स और वाई। देखो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। मान लो कुछ भी इक्वेशन होगा ऐसे, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू मान लो 10। ऐसा कुछ इक्वेशन मिला था ना हम लोग को लास्ट क्लास में। ऐसे इक्वेशंस होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है x, दूसरा होता है y। एक होता है x, दूसरा होता है y, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब x के जगह में y को लिखना होता है। सर ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। x के जगह में y को लिखना होता है, ये क्या गजब बात बोल रहे हो। मान लो एक पहला एग्जांपल लेते हैं, पहले करते हैं, पहले करो फिर इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस इक्वेशन को। चलो मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 14, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है सर? x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये 2 इक्वेशन है, समझ में आ रहा है? 2 इक्वेशन बन रहा है हम लोग का, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करना है? मैंने क्या बोला? सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट क्या करना है? क्या करना है सब्स्टिट्यूट? देखो सर, अभी ऊपर देखो, यहां देखते हैं। हाँ, ऊपर लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा ऊपर। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को? हाँ कि ना बोलो भाई।
हाँ कि ना बोल दो भाई। चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन को। ठीक है, लिख सकते हैं आराम से। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है क्या यहां में? प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो सर यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने x का वैल्यू निकाल लिया है। कितना निकाल लिया है? x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इक्वेशन 1 से। ठीक है, इस x को, ये जो x है, x का जो वैल्यू है ना भाई, ये वाला 14 माइनस वाई। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि दो इक्वेशन होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये तो लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया था। तो यहां में देखो तो आराम से देख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 14 ये लिख लिया मैंने। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं या तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो x को या तो ऐसे लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, या तो y को क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, x को उधर शिफ्ट कर लो 14 माइनस x। देखो पहले इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं या तो y का वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हैं। ये जो x और y का वैल्यू आया है ना, पहले इक्वेशन से जो आया है उसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? इक्वेशन 1 से हम लोग x या y का वैल्यू निकाल देंगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे x के जगह में इस वाले इक्वेशन 2 में। समझ में आ रहा है? या तो इक्वेशन एक y के जगह में इक्वेशन 2 में। क्लियर है ना यहां तक? फिर से रिपीट कर दूं क्या? कर देता हूं एक बार, आराम से देख लो। आराम से दिखते हैं भाई, आराम से सर, आराम से जाओ, राजधानी जैसा मत जाओ, राजधानी जैसा मत जाओ सर। देखो बहुत सिंपल है, स्टेप वाइज दिखा रहा हूं। x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन 1। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। मैंने क्या बोला है, या तो इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू निकाल ले या तो y का वैल्यू निकाल ले। हम लोग पहले आराम से x का वैल्यू निकाल दे। चलो इक्वेशन 1 को फिर से लिख रहा हूं मैं। सर ऐसे लिख सकता हूं क्या, वो y प्लस में था उधर जाएगा तो किसमें हो गया, माइनस में। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, ध्यान देना। अभी कोई कोई बंदा क्या करेगा पता है, इक्वेशन 1 से मैंने x का वैल्यू निकाल लिया, उसी को जाके इक्वेशन 1 में फिर x के जगह में पुट कर देगा। तब तो गया भाई, खत्म है, क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा ही नहीं। अगर इक्वेशन 1 से तुमने x का वैल्यू निकाला है, उसको कहां में पुट करोगे, इक्वेशन 2 में। हमेशा याद रखना, सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब इक्वेशन 1 से निकाल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कहां में करेंगे, इक्वेशन 2 में। अगर इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में। हमेशा याद रखना, 1 से निकाला है तो 2 में, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे करना है। चलो तो अभी देखो x का वैल्यू मैंने निकाल दिया। सर ऐसा कुछ बात है क्या, रीजन है क्या कि x का ही वैल्यू निकालना है? नहीं भाई, मन है तुम्हारा, x का वैल्यू भी निकाल सकते हो, y का वैल्यू भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? या तो x का वैल्यू निकालो या तो y का वैल्यू निकालो। क्लियर है? चलो अभी इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 में पुट करें। देखो ये है हम लोग का इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हम लोग का क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2 था ना। यहां में x का वैल्यू क्या, ये लिख देंगे हम लोग। x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, जो इक्वेशन 1 से मिला है। क्या लिख देंगे, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। सर आगे सॉल्व कर दो ना, कर देता हूं ना सर, डोंट वरी। कितना होगा ये, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा, मैं समझा रहा हूं, कहां से नहीं आएगा बबुआ। तो देखो 14 माइनस वाई, सर 2 माइनस वाई है, माइनस वाई कितने हैं यहां में, 2 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। फिर आराम से करो, 14 सर इस साइड में उस साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्या होगा, उस साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो कितना आ गया सर, 2y इक्वल टू माइनस 14 प्लस 4। ये तो आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा मुझे बोल दे रहा भाई माइनस प्लस करना नहीं आता है सर, कंफ्यूजन होता है,
मैंने कल भी बोला था, अगर बेसिक नहीं आता है तुम लोग को एलसीएम, एचसीएफ, माइनस प्लस, उसका आराम से ट्रिक दे दूंगा, कमेंट डाउन करना। लेकिन इस क्लास में ये सब चीज नहीं सिखाऊंगा। मैंने मान लिया तुम लोग को आता है, अगर नहीं आता है प्लीज बोलना भाई, बोल देना, ठीक है। ये कितना होगा, -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y का वैल्यू कितना होगा, 2 उधर जाएगा, 10/2, यूरेका, y का वैल्यू मिल गया 5। अरे सर कमाल, y का वैल्यू मिल गया हम लोग को कितना, 5। लेकिन सर अभी तो x का वैल्यू निकालना बाकी है। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हम लोग ने x का इक्वेशन बनाया था ना, जो सब्स्टिट्यूट किया था हम लोग ने, x के जगह में कितना लिखा था हम लोग ने, x = 14y ना, ये लिखा था ना, इक्वेशन 3 जो बना था, वहां में y का वैल्यू डाल दो भाई, इक्वेशन 3 में। मैं यहां में लिख रहा हूं, हाँ इस जगह में हम लोग ने कितना लिखा था, इक्वेशन 1 से क्या निकाल लिया था, x = 14 - y। तो यहां में लिख रहे हैं हम लोग, y का वैल्यू कितना आ गया सर, y का वैल्यू आ गया सर 5। तो यहां में पुट कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा, 9। यो हनी सिंह। तो x का वैल्यू भी आ गया 9, y का वैल्यू आ गया कितना, 5। यूरेका, समझ में आया ना, बहुत इजी तरीका है। 2 इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन से हम लोग या तो x का वैल्यू निकालेंगे या तो y का वैल्यू निकालेंगे, फिर अगर इक्वेशन 1 से निकाला है उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब यहां में किसको सब्स्टिट्यूट किया भाई, x को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, किससे, y से। और ये y, x का वैल्यू कहां से निकाला हम लोग ने, 1 से। मतलब इक्वेशन 1 से जो x का वैल्यू निकालेगा, निकलेगा, जो निकालेगा, कौन निकालेगा भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, जो x का वैल्यू निकलेगा इक्वेशन 1 से, तो उसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। समझ में आया, आया कि नहीं, समझ में आया क्या, गाना सुना है, किसका है ये, समझ में आया क्या गाना, एमिवे बंटाए का है। वो जो डिश ना पूरा हिला दिया था पूरा इंडिया, रफ्तार वफ्तार सब हिल गए थे। नहीं सर रफ्तार नहीं हिले थे, रफ्तार ने भी डिश ब्रेक किया था, लेकिन हिप हॉप सीन, इंडियन हिप हॉप ऐसे ही ग्रो हुआ था। मुझे पता है भाई देसी हिप हॉप के बारे में, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरे कंट्रोवर्शियल बात नहीं बोल रहा हूँ, हिप हॉप सीन उसी कारण से ग्रो नहीं हुआ था, पहले से चल रहा था, लेकिन एक नया वेव आ गया था देसी हिप हॉप में उस डिस्क के बाद, है ना। चलो, जो जो रफ्तार का फैन है कमेंट मारना भाई, एमवे का फैन है तो भी कमेंट मारना। देखो और एक एग्जांपल दिया है यहाँ में, मैं तुम लोग को ऑलरेडी सिखा दिया है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं भाई, कोशिश कर लेते हैं भैया। देखो ये भाई खतरनाक क्वेश्चन है, क्या है, 7x - 5y = 2, x + 2y = 3। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। मैंने क्या बोला था भाई, किसी भी इक्वेशन से x का वैल्यू निकालो। देखो यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये देखो x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमेशा देखना, कोफिशिएंट पता है तुम लोग को, पता है कि नहीं है, पता है कि नहीं बोलो, अगर नहीं पता है बोल देता हूं मैं। कोफिशिएंट क्या होता है, x + y = 1, 2x + 4y = 2। जो यहां में ये जो x और y वेरिएबल है ना, उसके साइड में जो मल्टीप्लाइड होता है ना, उसके साथ जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। यहां में x का कोफिशिएंट कितना है, 2, समझ में आ रहा है। यहां में y का कोफिशिएंट कितना है, 4। यहां में x के साथ क्या है सर, कुछ नहीं है, तो यहां में x का कोफिशिएंट कितना होगा, 1। यहां में y का साथ क्या है सर, कुछ नहीं है, तो y का कोफिशिएंट होगा 1। तो हमेशा प्रीफर करना जिसका कोफिशिएंट कम होना, 1 होना, उसी का वैल्यू निकालो पहले स्टेप में, तब क्वेश्चन करने के लिए इजी। समझ में आ रहा है ना। अरे यहां से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर कोफिशिएंट का वैल्यू कम होगा, मतलब 1 होगा, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने का मजा है भाई, मजा मतलब इजी होगा भाई। समझ में आ रहा है ना, मजे ही मजे, मजे ही मजे। देखो तो यहां में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, पहले देख लेते हैं भाई किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सर देख लेते हैं, अरे यार x का कोफिशिएंट 7 आ रहा है, सर इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे हम लोग। यहां में भी y का 5 आ रहा है, अरे सर यहां में तो x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो इसी को पकड़ लो, जिसके साथ 1 आ रहा है ना उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए इजी रहेगा। समझ में आ रहा है। चलो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 - 2y। अभी देखो मैंने x का वैल्यू कौन से इक्वेशन से निकाला,
सर इक्वेशन 2 से निकाला, और जो x का वैल्यू निकाला इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। क्लियर है ना? x का वैल्यू कौन से इक्वेशन से निकाला हम लोग ने? इक्वेशन 2 से। और जो x का वैल्यू निकाला है उसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अगर 2 से निकाला है कहां में पुट करेंगे? 1 में। सिंपल। तो अभी 1 में पुट करते हैं। मैं देख नहीं रहा हूं भाई, ये देखना नहीं, मुझे पाप लगेगा मुझे। तो यहां में x7x 5y इक्वल टू कितना था? 2। तो यहां में x के जगह कितना पुट कर देंगे? 3 माइनस 2y। समझ में आ रहा है ना भाई? इक्वल टू 2। तो वही क्या है भाई, यहां में आगे सॉल्व कर दूं क्या? कर दो सर। ज्यादा नीचे हो रहेगा, दिखाई दे रहा है ना? 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 2 14y माइनस 5y इक्वल टू 2। इसके बाद क्या करो पता है? इसको यहां में लिख रहा हूं मैं। हाँ, कहां लिखूं? यहां लिखता हूं भाई, मुझे दिखना नहीं है। यहां देख लो। हाँ, 21 14y। तो ये 15 था क्या? सॉरी क्वेश्चन में ही गलती हो गया, ये 15 था। तो यहाँ में भी ये 15 होगा। अभी गलत हो जाता 15, मैंने 5y लिख दिया था क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ में भी कितना होगा? 15y। और आगे कितना है? 2। क्लियर है सर? क्लियर होगा ही सर, आप सिखा रहे हो। अभी 21 को उस साइड में शिफ्ट कर दो। यहाँ में 14y है और 15y है। 21 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस प्लस 2। दिखाई दे रहा है आई गेस? 14y और 15y। 14 प्लस 15 कितना होता है सर? 19। अरे सर को 9 प्लस करना नहीं आता। 19 नहीं सर, 29। 14 प्लस 15 कितना होगा? 29। दोनों का आगे माइनस है। देखो ये मुझे बचपन में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं बोल देता हूं एक बार। हाँ, मुझे प्लस माइनस का बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मेरे एक भैया ने एक ट्रिक बोला है, बहुत इजी ट्रिक है। देखो, इसके आगे भी माइनस में है, इसके आगे भी माइनस है। माइनस है मतलब मैं उधार में हूं भाई, डूबा हुआ हूं, मुझे देने हैं, किसी को देना है। ठीक है, मुझे 14 रुपए भी देना है, 14 रुपीज भी किसी को देना है, 15 रुपीज भी किसी को देना है। प्लस में है मतलब मेरे पास में है। समझ में आ रहा है ना? माइनस मतलब मुझे देना है। आई गेस सबको आता है, फिर भी बोल रहा हूं मैं। तो 14 रुपीज भी मुझे देना है किसी को, 15 रुपीज भी मुझे देना है किसी को। तो कुल मिला के कितने रुपीज देने हैं मुझे? 29 देने हैं ना, माइनस है ना, तो इसीलिए आगे माइनस लगेगा, माइनस 29y। और इधर कितना होगा? मुझे देने हैं भाई, मुझे देने कितने हैं? 21 रुपए, माइनस लगाए इसके सामने। और मेरे पास कितने? प्लस में 2 है। मेरे पास है 2 रुपए और मुझे देने हैं कितने रुपए देने हैं? 21 रुपए। तो 2 रुपए दे दिया, कितना देना बाकी रह गया? 19 रुपए देना है अभी। 21 में से मैंने 2 रुपए दे दिया, प्लस में था ना मेरे पास था, मैंने दे दिया भाई, ले ले, 2 ही रुपए मेरे पास, ले ले, दे दिया। तो कितना बचा? 19। समझ में आया ना? तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, कैंसिल आउट। y इक्वल टू 19/29। क्लियर? अभी जो ये y का आंसर निकला है ना, इसको कहां में पुट करेंगे? थर्ड इक्वेशन में, ये वाला x इक्वल टू 3 माइनस 2y था ना, यहां में पुट कर दिया, आंसर आ गया सर। तो सर आप तो खुद सॉल्व कर ले, ये सब क्यों लेके आए हो? ये सब इसलिए लेके आया क्योंकि सर जो हम लोग के स्कूल के सर है ना, डायरेक्टली ऐसे करने से मार्क्स नहीं देंगे, काट देंगे। तो लिखना कैसे है? तो लिखना ऐसे है, देख लो यहां में जो लिखा हुआ है ना, इस तरह से लिख लो। वीक बिग मत लिखो यार, मतलब सिंपल। स्टेप 1 इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये सब मत लिखो, डायरेक्ट लिखो ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन, ऐसे लिख दो। मैं ही लिख देता हूं यार, ये क्या है, येलो से लिखता हूं ना। ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ लिखने नहीं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है ना, इतना कुछ लिखने का ये आएगा ही नहीं, 1 मार्क में आएगा ज्यादा से ज्यादा, बस ये सिखाने के लिए। चलो ये सिखाने के लिए, इसको आएगा ही नहीं, मतलब लिखने से भी कुछ नहीं लिखना। इक्वेशन 1, फिर
इक्वेशन 2 फिर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, कैसे निकालोगे फिर लिख लो, x प्लस 2y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, उसको डाल देना इक्वेशन 3। ऐसे लिखना है, जो लिखना है मैं आराम से बोल दूंगा, ऐसे इतना लंबा नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है। और ये लिखना ही नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा भाई, ये आएगा नहीं जिंदगी में, आंसर सॉल्व कर देना, एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। एलिमिनेशन का मेथड समझ में आ गया होगा। ओ सॉरी, सब्स्टिट्यूशन, सर ये एलिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन बोल दिया आपने, एलिमिनेशन आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी तो हम लोग ने सीख लिया सब्स्टिट्यूशन, आ गया सर एलिमिनेशन। देखो हम जो पहला क्वेश्चन था ना, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था, मेरे पास आई गेस है पहला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है, इसी को हम लोग अभी दोनों मेथड से एक बार कंपेयर कर लेते हैं, देखो तब याद रहेगा सर, याद रहेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार हम लोग ने कर लिया है, फिर से दिखा दूंगा मैं, अभी एलिमिनेशन मेथड समझ लेते हैं सर। तो एलिमिनेशन मेथड में कौन सा चीज काम आएगा पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट के बारे में बोला था, समझ लो। मान लो ये x है, ये y है, ये 4 है, क्या बोला था, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई रहता है, मान लो ये a मान लेते हैं, इसको b, और ये नंबर है, जिसके साथ x और y कुछ नहीं है ना, जिस नंबर के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। ये ग्राफिकल मेथड जब हम लोग सीखेंगे ना, वहां में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आराम से। ये x क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये y भी क्या है, वेरिएबल, इसका वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है। बोलूंगा x और y को वेरिएबल क्यों बोलते हैं, इस नंबर को कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, वो जब ग्राफिकल मेथड आएगा ना, हम लोग ग्राफिकल मेथड से जब सॉल्यूशन निकालेंगे तब आराम से एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर है ना, मस्त। तो अभी देखो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, जो x के साथ मल्टीप्लाइड है ना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मान लो यहां में x के साथ ये मल्टीप्लाइड है, ये देखो 2x प्लस 5y, तो यहां में x का कोफिशिएंट कितना होगा सर, क्या मल्टीप्लाई है 2, x का कोफिशिएंट होगा 2, y का कोफिशिएंट कितना होगा 5, और ये क्या है कांस्टेंट। अगर x के साथ कुछ भी नहीं है, अगर इक्वेशन ऐसा आ जाए, मान लो x के साथ कुछ भी नहीं है सर, तब x का कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, कुछ भी नहीं है अगर 1 है, हमेशा याद रखना, x के आगे या y के अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम लोग मान लेंगे क्या, उसके आगे क्या है 1, एक नंबर, एक नंबर भाई, एक नंबर, क्लियर है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में क्या किया था हम लोग ने, अरे भाई मैंने क्वेश्चन रब कर दिया, रुको रुको मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। मेरे पास है, रुको क्वेश्चन बाद में देखता हूं, पहले तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, वो जो आईपीएल में होता है ना, एलिमिनेट करने का मतलब निकाल देना भाई, पूरा निकाल देना। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक का वैल्यू एक से निकालो, उसके जगह में दूसरे को पुट कर दो, मतलब धोनी के जगह में दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दूसरे एक जगह से एक चीज को लाके वहां में पुट करे। एलिमिनेशन का मतलब उसको गायब कर देना, एलिमिनेट, वो गायब ही हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना सर, ये क्या बोल रहे हो गायब होने का मतलब यहां में अगर दो इक्वेशन होगा, मान लो इक्वेशन एक मेरे पास है, मैं देख लेता हूं, एक सेकेंड, इक्वेशन था मेरे पास एक, अरे यार चलो कुछ नहीं है, मिल नहीं रहा है, कुछ ऐसा था शायद से, हाँ 14, इक्वेशन ये मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये जो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है ना, हटाना है, हटाना मतलब क्या है, माइनस करना,
या तो x का वैल्यू गायब कर देंगे हम लोग, x का वैल्यू अगर इलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा, बस y का वैल्यू, तब y का वैल्यू मिल जाएगा। या तो y को इलिमिनेट कर देंगे, मतलब y को ही इक्वेशन से गायब कर देंगे, तब किसका वैल्यू आ जाएगा, x का। समझ में आ रहा है? या तो x को इलिमिनेट करेंगे या तो y को। सर इलिमिनेट कैसे करेंगे? देखो, इलिमिनेट का मतलब गायब करना है ना। मान लो भाई, मान लो इलिमिनेशन का मैच है बॉक्सिंग रिंग में, तो दो बराबर के प्लेयर होंगे तभी तो इलिमिनेशन होगा ना। अगर एक बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, एक स्मॉलर होगा, तो इलिमिनेशन हो पाएगा क्या? नहीं। दोनों का पावर कितना होना पड़ेगा, बराबर, बराबर का टक्कर। तो बराबर वाले से बराबर वाले को फोर्स देके तभी हम लोग इलिमिनेट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा। तो देखो, पहला कंडीशन, इलिमिनेशन का मतलब या तो x को गायब करना है या तो y को गायब करना है। कैसे देखेंगे? पहले चेक करना, x और दोनों x का कोफिशिएंट देखो, दोनों x का कोफिशिएंट सेम है ना, मतलब दोनों का पावर सेम ही है। समझ में आ रहा है ना? तो इससे अगर इसको माइनस कर देंगे, x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर इसका पावर अगर 2x होता, इसका x होता, तो अगर इससे इसको माइनस करेंगे कितना बचता, 2x माइनस एक्स, x 0 आता क्या? नहीं आता। x इलिमिनेट होता क्या? नहीं होता। x का इलिमिनेशन मतलब x का वैल्यू कितना आना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में, 0, मतलब x होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। y का इलिमिनेशन मतलब y होना ही नहीं चाहिए। तो इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। देखो, ये है गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 14, पहला इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है। दूसरा इक्वेशन अभी देख लो, हम लोग कर लेते हैं आराम से इलिमिनेशन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट सेम है, तो क्या करना, दोनों का अगर कोफिशिएंट सेम है ना तो माइनस कर देना। ठीक है। लेकिन सर यहां में तो y का भी कोफिशिएंट सेम ही है, +1 है, यहां में +1 है। नहीं सर, गलत है। देखो, यहां में +1 है, यहां में कितना है, -1 है। अगर +1 और -1 भी हो तब कोफिशिएंट क्या होगा, सेम नहीं होगा, अलग होगा। दोनों का साइन सेम होना पड़ेगा, दोनों कोफिशिएंट का साइन कैसा होना चाहिए, सेम। यहां में देखो, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 +1, यहां में भी कुछ नहीं, कितना है, +1। तो आराम से क्या कर देना, माइनस कर दो, बस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो, x माइनस कर रहे हैं अभी हम लोग, देखो माइनस माइनस, तो माइनस कर रहे ना, यहां में भी माइनस का साइन, यहां में भी माइनस का साइन डाल दो आराम से, ताकि गलती ना हो। देखो, x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0। देखो, अभी बोलोगे y माइनस वाई 0, नहीं सर, देखो ये एक माइनस, अभी माइनस कर रहे हैं ना, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, इसलिए मैंने आगे में क्या लिखा है, माइनस का साइन दे दिया। तो अभी कितना हो गया, ये y जो माइनस में था, माइनस इंटू माइनस होके कितना हो गया, प्लस। तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y। और यहां में कितना है, 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10। तो y का आंसर कितना आ गया, 10/2, मतलब 5। क्लियर है ना, इजी है ना। तो y का वैल्यू मिल गया। लास्ट टाइम भी हम लोग को y का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितना मिला था, 5 ही मिला था। अभी इस y इक्वल टू 5 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लिबर्टी है तुम्हारा भाई। इक्वेशन में 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम लोग। x प्लस वाई इक्वल टू कितना था इक्वेशन 1, 14। तो y का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 5। कितना आएगा, 14 माइनस 5, 9। खत्म। समझ में आ गया, बहुत इजी है। क्लियर, y का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू आ गया 9। मजे आ रहे हैं सर, मजा नहीं सर, बोर लग रहा है। बोर तो लगेगा सर, अभी बस मेथड सिखा रहा हूं ना, लेकिन ये समझ लो। लेकिन सर अभी तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दोनों का कोफिशिएंट सेम है। अगर दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग होता तब क्या करते, तब क्या करते, मान लो मैं दिखा रहा हूं एग्जांपल, क्वेश्चन रैंडमली दे रहा हूं। हाँ, अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे, पहले समझ लो। कुछ दिया है, मान लो 5, कुछ ऐसे मैंने दे दिया मान। तो इसको कैसे करेंगे सर, इसको सर कर दो सर सेम तरीका, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो सर, आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा सर, क्यों नहीं आएगा, देखो तो ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो, क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है। क्या मैंने क्या बोला, पहला कंडीशन x का कोफिशिएंट क्या होना पड़ेगा, सेम। यहां में x का कोफिशिएंट दोनों का अलग अलग है। यहां में x का कोफिशिएंट कितना है सर, 2। यहां में x का कोफिशिएंट कितना है सर, 1। बराबर के है क्या, नहीं है, तो कहां से टक्कर देंगे भाई। टक्कर में देने के लिए, टक्कर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, दोनों को मतलब इक्वल, इक्वली पावरफुल। तो इक्वली पावरफुल कब होगा सर, यहां में कोफिशिएंट तो 2 है सर, यहां में सर 1। वो बोलते थे ना, कौन सा, कितना आदमी था, मतलब कौन बोला था यार, गब्बर, पता ही नहीं होगा तुम लोग को, शोले देखा ही नहीं होगा। कितने आदमी थे, 3, और हम लोग कितने, 5। तीनों ने 5 को मार दिया, नाइंसाफी। तो नाइंसाफी हम लोग होने नहीं देंगे। यहां में कितने आदमी है, कहा लिया 2, यहां में कितना है 1, कितना नाइंसाफी हो रहा है, तो नाइंसाफी होने देंगे हम लोग, नहीं होने देंगे भाई। यहां में अगर 2 है ना, हम लोग बराबरी का खेल खेलेंगे, यहां में भी 2 लाना पड़ेगा। 2 कैसे आएगा अभी भाई, कहां से आएगा सर, हवा में आएगा, नहीं आएगा हवा में। क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, देखो यहां में x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहां में भी x का कोफिशिएंट 2 लाना है। तो हम लोग इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं होगा, पूरे इक्वेशन को, मतलब इस साइड में भी पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड में भी पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करना है भाई। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो मैं जहां बोल रहा हूं वहां में गलती होता है। बहुत बच्चे जल्दबाजी में एक साइड में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दबाजी में, यहाँ में 2x है, यहाँ में भी 2x कर देंगे, और यहाँ में 2 मल्टीप्लाई करके 2y, यहाँ में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है ना, आई गेस आ ही रहा होगा। तो अभी देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी पावर हो गया दोनों का बराबर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स कितना होगा, 2x, 2x हो गया। 2 इंटू वाई कितना हो गया, -2y। और यहां में कितना हो गया, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। आंसर कितना आएगा पता नहीं है, मैंने रेंडमली क्वेश्चन दिया। अभी क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर दो, माइनस का साइन लगा दो आगे, यहां पे माइनस 2x माइनस 2x कितना हो गया, 0। माइनस माइनस प्लस, y प्लस 2y कितना हो गया, 3y। 5 माइनस 8 कितना होगा, कितना होगा, 5 माइनस 8 -3, है ना। अभी y का वैल्यू कितना आएगा, -3/3, कितना आ गया, -1। समझ में आ रहा है ना भाई। तो फिर इस y को इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है। समझ में आ गया, देख लिया, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे ना, पता चलेगा आराम से। सर आप तो एक ही टाइप के बोल रहे हो सारे, अगर मैंने उस साइड में क्या होता तब क्या होता। ये जो क्वेश्चन था ना, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, सपोज 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 मान लो। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, कंडीशंस कैसे कैसे आ सकते हैं, तो किस किस तरीके से एलिमिनेशन कर सकते हो। देखो मैंने बोला कि सर एक तो तरीका हो गया कि दोनों का कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे, है ना। लेकिन सर यहां में तो y का इजी होता, क्यों इजी होता, सर यहां में y का कोफिशिएंट इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, हाँ, लेकिन किसमें है, -1 और +1 में। यहां में कितना है, -1, यहां में कितना है, +1। जब भी कोफिशिएंट का साइन मतलब अलग ऑपोजिट होना, कोफिशिएंट अगर सेम होना, मतलब कोफिशिएंट सेम है, 1 है, लेकिन क्या है, -1 और +1, तब सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है, सब्ट्रैक्ट मत करो, तब क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, 0, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। यहां में कोफिशिएंट कितना है, -1, यहां में कितना है, +1, तो क्या कर देना, ऐड कर देना। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर साइन ऑपोजिट है, देखो साइन ऑपोजिट माइनस और प्लस, लेकिन कोफिशिएंट अगर सेम है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देना, बहुत इजीली ऐड कर देना, तब भी सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, देखो तो देखते हैं सर कैसे होगा। सर क्या बोलो, ऐड करने के लिए बोला सर ने, कर देते हैं ऐड। देखो 2x प्लस x कितना होगा, 3x, -y प्लस y कितना होगा, 0, मतलब 3x प्लस 0, मतलब क्या रखा, y का वैल्यू सर इलिमिनेट हो गया यहां में, क्योंकि -y प्लस y कितना आ गया, 0, मतलब y बचा क्या, नहीं, इलिमिनेट हो गया। और 8 + 4 कितना हो गया, 12, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3x = 12, x = 12/3 मतलब 4। समझ में आया ना, बहुत इजी है।
मैंने क्या बोला, अगर कोफिशिएंट सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन का है तब क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे दो इक्वेशन को। क्लियर? बस स्टेप्स अगर ध्यान में रखना है तुम लोग को, अगर मैं एक ट्रिक दे दूं तुम लोग को, एक ट्रिक दे रहा हूं उनको, स्टेप वाइज कैसे करेंगे एलिमिनेशन क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप चेक करना, स्टेप 1 चेक करना x और y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में। अगर कोफिशिएंट सेम है तब प्रॉब्लम ही नहीं है, तब क्या कर देना, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को या दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन को माइनस कर देना। x और y में से किसी भी एक का अगर दोनों में कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। स्टेप 2 अगर कोफिशिएंट सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन का है तब क्या करना, माइनस मत करना, प्लस करना। ठीक है, क्लियर, डन। और अगर कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, ऑपोजिट साइन का भी नहीं है, तब क्या करेंगे हम लोग, कोफिशिएंट को बराबर करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन ये करा दिया मैंने ऑलरेडी, ये भी करा दिया। हाँ ये क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन है, चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। ये कौन से मेथड से दिया है, एलिमिनेशन मेथड से। देखो इसका हम लोग का तरीके से देखते हैं, इसका सोल्यूशन नहीं देखते हम लोग। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। सर इसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम तो ये है कि सर यहां में तो सिंपल नहीं है क्वेश्चन। देखो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ में 3, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ में 2, सेम है क्या? नहीं है भाई। यहाँ में x का कोफिशिएंट कितना है 4, यहाँ में x का कोफिशिएंट सॉरी y का कोफिशिएंट कितना है 4, यहाँ में कितना है -2, +4 -2, यहाँ में और प्रॉब्लम है सर। तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला था कि कोफिशिएंट को बराबर के बनाना है पहले। तो बराबर का बनाने का एक टेक्निक बोल रहा हूं, देखो एलसीएम निकाल देना इन दोनों का। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। तो 6 होने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तब ये दोनों किस में आ जाएंगे बराबर 6 6। समझ में आ रहा है ना कि दोनों को बराबर करेंगे। कैसे भी कर लो यार, दो तरीके से कर सकते हो। देखो या तो इसको 6 बना लो, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब भी हो जाएगा बराबर। या तो सर और एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है सर? सर यहां में 2 है, यहां में 4 है, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये बन जाएगा 4, वो भी एक ऑप्शन है। तो कोई भी ऑप्शन कर दो भाई, मतलब कोफिशिएंट को बराबर करना है कैसे भी करके। बेस्ट ट्रिक तो ये है कि एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालने के बाद मान लो एलसीएम आ रहा है 6, तो 6 3 से 6 मिलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, और 2 से 6 मिलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। तो ऐसे भी कर सकते हो आराम से। तो कोई भी एक तरीका कर लो यार, मतलब जैसे भी होगा आंसर आ ही जाएगा। देखो करके देखते हैं। सर आप ऐसे ही फेंक रहे हो। सर फेंक नहीं रहे हम झूठ नहीं बोलते सर। देखो दो तरीके से करते हैं, यहां में जो भी है वो बाद में देख लेंगे। मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो एलसीएम 3 और 2 का, x का जो कोफिशिएंट कितना है 3 है, यहाँ में 2 है, एलसीएम कितना आएगा 6। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, ताकि यहाँ में भी 6 आए, और यहाँ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3। सर एक साइड में क्यों कर रहे हो, दोनों साइड में करना पड़ेगा। अगर इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस साइड में भी 2 से, इस साइड में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस साइड में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्लियर है यहां तक? ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8y, 10 2 जा 20। क्लियर है? क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, भाइयों, बहनों? क्लियर तो होना ही है। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ में 6। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ में भी 6 आ गया। प्रॉब्लम नहीं है सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर। अभी देखो अभी आ गया ना उस पहाड़ के नीचे तो अभी क्या हुआ, दोनों बराबर क्या होंगे, ये 6x ये भी 6x है। अभी क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, माइनस का साइन डाल दिया भाई। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये माइनस। हमेशा याद रखना, यहाँ में गलती होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये अगर माइनस डालोगे ना, ध्यान रखना ये भी माइनस में होगा,
इसके आगे भी माइनस लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसी में गड़बड़ होता है और इस साइड में भी माइनस होगा, पूरा इक्वेशन मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो 6x माइनस 6x कितना हो गया 0, 8 प्लस 6 देखो ये प्लस में आ गया ना, माइनस था ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14y, 20 माइनस 6 कितना हो गया 14, 14/14 कितना आ गया सर 1 यूरेका। देखो ये लोग अलग तरीके से कर रहे हैं, इन लोग का भी आंसर कितना आ रहा है 1, यहां में मतलब ये लोग मतलब यहां में जो सोल्यूशन दिया है उसमें भी y का आंसर कितना आ रहा है 1, और मैंने जो किया उसका भी सोल्यूशन कितना आ रहा है y का वैल्यू 1। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या बोला मैंने, दूसरा तरीका देखो इसी इक्वेशन को इस साइड में फिर से सॉल्व करा रहा हूं मैं दूसरे तरीके से। इक्वेशन क्या था हम लोग का, फिर से देख लो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है। मैंने पहली बार क्या किया था, मैंने पहली बार क्या था x के कोफिशिएंट को बराबर किया था, कैसे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। समझ में आ रहा है, फिर से बोलो, जो अलग अलग अगर कोफिशिएंट होंगे दोनों कोफिशिएंट का एलसीएम निकाल देना, तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 6, और कभी कभी तो देख के पता चल जाएगा, जैसे कि x का कोफिशिएंट आ रहा था 6 तो इसको मल्टीप्लाई किया था 2 से, इसको क्या था 3 से, पूरे इक्वेशन इस साइड में गिवन है पूरा। ठीक है क्लियर। लेकिन इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, और एक तरीका दिखा रहा हूं मैं सेम एलिमिनेशन करने का। मैंने बोला कि सर x को ही क्यों बार बार एलिमिनेट कर रहे हो, ये तो y के साथ नाइंसाफी हो रहा है, या तो x के साथ नाइंसाफी कर रहा है, बार बार x को एलिमिनेट कर रहे हो। सर इस बार करते हैं हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं, चलो करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहां में y का है कितना है 4 है, यहां में कितना है y का 2 है, क्लियर। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, सर बराबर आ जाएंगे। लेकिन सर प्लस माइनस में होगा, ऑपोजिट साइड में होगा, ऑपोजिट साइड में होगा तो अब क्या होगा वो देखेंगे बाद में देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। पहले तो बराबर कर लेते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से, इस साइड में भी इस साइड में भी, बार बार बोल रहा हूं दोनों साइड में, यहां में गलती होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4x, और ये 2 2 जा 4y, और ये 2 2 जा 4, नीचे लिख रहा हूं, चलो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y, 2 इंटू 2 माइनस है आगे, ठीक है, 2 2 जा 4 इक्वेशन 2, ये बन गया, ये बन गया ना, है कि ना, हाँ कि ना भाई साहब, कैसे पता चलेगा, कमेंट करो हाँ कि ना। अभी देखो, अभी सर हो क्या ना प्रॉब्लम सॉल्व, x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है सेम आ रहा है सर, कहां से x का कोफिशिएंट अलग अलग आ रहा है, y का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहां में y का कोफिशिएंट सेम आ रहा है लेकिन दोनों का साइन उल्टा है, यहां में +4 यहां में कितना है -4। मैंने क्या बोला, जब भी कोफिशिएंट सेम होगा लेकिन साइन ऑपोजिट होगा तब माइनस मत करना, क्या सिंपल ट्रिक है, प्लस कर देना। क्यों, +4 -4 कितना हो जाएगा 0, सिंपल। तो एडी इक्वेशन 1 एंड 2 इस बार क्या करेंगे हम लोग ऐड, कब करेंगे, एक ही कंडीशन में ऐड करेंगे जब कोफिशिएंट सेम हो लेकिन साइन उल्टा हो, ऑपोजिट हो। क्लियर क्लियर है। तो ऐड कर दो, 3 + 4 कितना हो गया 7x, सही बोल रहा हूं मैं, प्लस यहां में कितना होगा +4 -4 0, 10 + 4 14 0, मतलब 7x इक्वल टू आ गया 14, x इक्वल टू आ गया सर 14/7 2। देखो x का वैल्यू कितना आ गया 2, लेकिन सर हमने तो y का वैल्यू निकाला था, ठीक है y का वैल्यू निकालेंगे ना, अभी y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, x का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 2 ना। अभी चेक करेंगे इससे कितना आना था y का वैल्यू 1, इससे भी y का वैल्यू कितना आना चाहिए 1। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या तो इक्वेशन 2 में। मुझे एलिमिनेशन पर्सनली बहुत इजी लगता है क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, नॉर्मली ऐसे गिवन नहीं होता है। अगर लंबे जो क्वेश्चन है ना, जो लास्ट क्लास में हम लोग ने किए थे, एज रिलेटेड, कार रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, अगर देखा नहीं है फिर से बोल रहा हूं, देख लो पूरा चैप्टर मस्त से किया हुआ है। और एक दो जो क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, फोड़ देंगे, ठीक है। तो जो x का वैल्यू है ना, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो भाई, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम लोग। चलो x का वैल्यू कितना आया 2,
इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। चलो भाई चलो करते हैं अभी। x का वैल्यू आएगा 2, 4y इक्वल टू 10, 3 2 6, 4y 6 उस साइड में जाएगा कितना होगा 10 माइनस 6 4 4y y का वैल्यू कितना आ गया सर 1 यूरेका। देखो इस साइड में भी y 1 का वैल्यू कितना था y का वैल्यू कितना था 1 और ऐसे मेथड से भी y का वैल्यू कितना आएगा 1। तो मैं दोनों तरीके से तुम लोग को करके दिखाया आराम से है ना। तो किसी भी मेथड से तुम लोग कर सकते हो या तो x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या तो y को या तो x के कोफिशिएंट को बराबर कर सकते हो या तो y के कोफिशिएंट को। तो किसी भी तरीके से करो आंसर सेम ही आएगा। या तो इसको इसी क्वेश्चन को तुम लोग फिर सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे। करके देखें क्या सर कर दो ना। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं कर लेते हैं सर कर लेते हैं क्या ही हर्ज है। कंपेयर कर लेंगे इस साइड में एलिमिनेशन से हम लोग ने क्या था इस साइड में सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का तरीका क्या था सर पहले इक्वेशन लिख लो। ठीक है तो सब्स्टिट्यूशन में क्या था मैंने क्या बोला जिसका कोफिशिएंट छोटा होना उससे ले लो यार इजी होगा। तो यहां में x का कोफिशिएंट 2 है ना तो इससे भी ले सकते हो इससे भी ले सकते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेता हूं सर चलो मैं इक्वेशन और 1 से ही ले लेता हूं। चलो चलो तुम लोग भी क्या याद रखोगे x का वैल्यू निकालते हैं यहां से। देखो 3x y प्लस 4y उधर में जाएगा कितना होगा माइनस 4y। ये आ गया हम लोग का x का वैल्यू। क्लियर है ना। तो इसको पुट करेंगे कौन से इक्वेशन में सर कौन से इक्वेशन से निकाला सर ने कौन से इक्वेशन से 1 से। तो 1 में ही पुट कर देंगे नहीं गलत हो जाएगा। मैंने बार बार बोला है सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है अगर इक्वेशन 1 से निकाला तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x का वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करेंगे ना 1 से निकाल के 2 में पुट करेंगे 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1। फिर से बोल रहा हूं तो इस x के वैल्यू को हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। देखो चलो कितना लंबा हो रहा है सर इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं एलिमिनेशन मेथड इजी होता है कंपैरेटिवली। तो इसलिए मैं दिखा रहा था तुम लोग को कि दोनों मेथड से कैसे होता है। भाई कितना लंबा है अभी क्या करेंगे सर अभी सर एलसीएम निकालेंगे कितना लंबा बनेगा। देखो 28y मल्टीप्लाई कर लिया बाई 3 2y बाई 3 2 समझ में आ रहा है। फिर एलसीएम निकालेंगे एलसीएम कितना होगा 3 फिर 3 2 6 फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर आएगा y का आंसर कितना लंबा हो रहा है समझ में आ रहा है। तो इसीलिए कंपैरेटिवली मैं दिखा रहा हूं कितना लंबा पड़ रहा है कितना टाइम वेस्ट जाएगा तुम लोग का एग्जाम में है ना। तो अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो बहुत लंबा पड़ेगा। इसलिए जल्दीबाजी में ये कितना जल्दी हो गया था 2 बार हम लोग ने इतने टाइम में सॉल्व कर लिया। तो एलिमिनेशन मेथड कंपैरेटिवली जल्दी होता है मेरे हिसाब से क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन नॉर्मली बहुत जल्दी होता है। ओके चलो चलो सर एक क्वेश्चन करते हैं सेम क्वेश्चन कौन सा क्वांटिटी वाला। इक्वेशन बनाना फिर से सिखाना पड़ेगा क्या नहीं सर आता है हम लोग को। क्या बोलता है शॉर्टकट फॉर्मूला 2 आइटम जब भी कॉस्ट का क्वेश्चन गिवन हो कॉस्ट और बजट का वो देख लेना लीनियर इक्वेशन इन पार्ट 1 जो पार्ट 1 वीडियो वहां में देख लेना। जब भी मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बोला था कुछ नहीं है डायरेक्ट लिखो क्वांटिटी 1 प्राइस 1 क्वांटिटी 2 प्राइस 2 टोटल कॉस्ट। ठीक है 2 कंडीशन के लिए क्वांटिटी 2 आइटम का क्वांटिटी बेट क्वांटिटी 1 कितना है 7 बेट बेट का प्राइस पता नहीं कितना मान लेंगे सर x एक को x तो दूसरे को कितना होगा y। फिर से क्वांटिटी 2 कितना है 6 प्राइस कितना है पता नहीं सर y टोटल कॉस्ट 3800 रुपए। हो गया कितना जल्दी हो गया। फिर से इक्वेशन 1 बन गया फिर से फॉर्मूला क्वांटिटी 1 कितना दिया 3 बेट
बेड के कितने क्वांटिटी है वो लिखना है। कॉस्ट, अगर बेड का एक्स माना है ना, एक्स ही मानेंगे, बॉल का अगर वाई माना है वाई ही मानेंगे दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, ये मैंने पूरे डिटेल्स में किया हुआ है तो इसलिए आज फास्ट करा रहा हूं। फिर हमें कितना 5 इंटू क्वांटिटी टू 5 टू वाई कितना हो जाएगा 1750 इक्वेशन 2। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले, चलो। सेवन एक्स 6y 3800 इक्वेशन 1, 3x 5y 1750 इक्वेशन 2। अभी देखो, इसको हम लोग या तो इलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इलिमिनेशन मेथड से अगर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या होना पड़ेगा बराबर, या तो y का कोएफिशिएंट क्या होना पड़ेगा बराबर। इजी ट्रिक में बार बार बोल रहा हूं, इन दोनों का एलसीएम 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा 21। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को। अगर इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया है, इस साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड 7 से किया है तो इस साइड भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, x को इक्वेट कर सकते हैं या तो y को। अगर y का करना होता तो y को अगर करना होगा क्या करेंगे, करना मतलब इक्वेट करना होगा तो y को क्या करेंगे, देखो यहां में 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा 30, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि 6 5 से 30 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। रिवर्स मतलब इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल आएगा, इसको इससे। इजी है ना। जो x का कोएफिशिएंट है नीचे वाले इक्वेशन में उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देना, इसकी टोपी उसके सर है, उसकी टोपी उसके सर, सिंपल। अगर एलसीएम का भी चक्कर दिमाग में नहीं आ रहा है, अलग अलग कोएफिशिएंट है ना, तब क्या कर देना, इस वाले कोएफिशिएंट को उसके साथ पूरे इक्वेशन के साथ, इस वाले कोएफिशिएंट को इसके पूरे इक्वेशन के साथ, इसकी टोपी, इस x का टोपी में कितना है 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो। इस x के टोपी में कितना है 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो। इस y के टोपी में कितना है 6, 6 को इससे, इस y के कितना है 5, 5 को इससे। समझ में आ रहा है ना, आ ही रहा होगा, बार बार कितना बोलूं मैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो या तो इसको 7 से, आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा 7 3 21x, 6 3 18, 3800, 7 3 21x। यूरेका सर आ ही गया, कितना इजी होता है देखो इलिमिनेशन मेथड से। 7 5 35। एक गलती क्या है, मैंने क्या किया है बोलो तो, यहां में 3 से मल्टीप्लाई किया है, इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया क्या मैंने, नहीं किया। यही होता है जल्दबाजी में, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि अगर इस साइड में भी करोगे तो इस साइड में भी मल्टीप्लाई करोगे उसी टाइम में। यहां में अगर 7 से करोगे यहां में भी 7 से, इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, इंटू 7। अभी क्या करना है माइनस 21 x माइनस 21 से 0 हो जाएगा, इससे इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा y का वैल्यू। समझ में आ रहा है ना, ये माइनस तो कर ही लेना घर में, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां में सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है कि नहीं भाई, हाँ कि ना, यस कि नो, सेम ही चीज है। तो तुम लोग किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, देखो लेकिन सब्स्टिट्यूशन से कितना लंबा पड़ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं हम लोग, सेम 3 6 7x प्लस 5y 3800, 3x प्लस 5y 1750। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे अभी, हाँ। तो कितना होगा देखो, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं मान लो, या इक्वेशन 2 से y, कोई भी कर लो यार, लेकिन लंबा होगा, वही बोल रहा हूं मैं। देखो ये उधर जाएगा,
ये आ गया ना x का वैल्यू, कितना लंबा, इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 से निकाला है हम लोग ने, अभी इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? अगर पूरा आंसर सॉल्व करना है कमेंट डाउन कर देना, ठीक है? ठीक है कि नहीं? तो मैं ये बोलना चाहता हूं, तो आज तुम लोग ने दोनों मेथड सीख लिया आराम से। तो आज इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास में क्या करवाया था, तुम लोग को इक्वेशन बनाना सिखाया था, तो सारे इक्वेशन को एक बार आज देख लेना, रिवाइज कर लेना, फिर आज के जो मेथड है ना, इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, उन दोनों मेथड से तो ट्राई करना, तुम लोग खुद ट्राई करना, तुम लोग को कौन सा इजी लग रहा है और किसमें किसमें कहां में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो कमेंट डाउन करना कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, तुमको कौन सा इजी लग रहा है। मुझे तो इलिमिनेशन इजी लगता है, तुमको हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन इजी लगे, तो डिपेंड करते हो पर्सन टू पर्सन, ठीक है? लेकिन कोई भी एक मेथड का मास्टरी कर लो, एग्जाम में नॉर्मली नहीं पूछता कि एलिमिनेशन से करो सब्स्टिट्यूशन से करो, जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन दोनों सीख लो, इजी तो दोनों ही है। टैक्सी चार्ज सेम क्वेश्चन भाई, कितना ही करवाऊं। टैक्सी चार्ज में क्या होता था, मैंने शॉर्ट का फॉर्मूला बोला था, फिक्स चार्ज डिस्टेंस ट्रेवल्ड चार्ज पर किलोमीटर। सर ये सब कहां से बोल रहे हो, लास्ट वीडियो फिर से बोल रहा हूं, शॉर्टकट। फिक्स चार्ज हमेशा कितना होता है, एक्स, क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पहले कंडीशन में, 10 किलोमीटर, और जो चार्ज पर किलोमीटर हमेशा कितना होता है, मैंने क्या बोला था, वाई, कितना टोटल कॉस्ट जा रहा है पहले कंडीशन में, 105 रुपए सर, बस हो गया, हो गया ना? हाँ की ना भाई, यस की नो? इसमें फिर से क्या करोगे, एक्स फिक्स चार्ज, सेकंड कंडीशन में भी फिक्स चार्ज, हमेशा फिक्स चार्ज एक्स ही रहता है टैक्सी के क्वेश्चन में। फिर से डिस्टेंस ट्रेवल, सेकंड कंडीशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 15 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या कितना पैसा देना पड़ता है, चार्ज पर किलोमीटर, जो हमेशा होता है वाई, और टोटल कॉस्ट कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 155। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसमें किससे करोगे बोलो तो, तुम लोग खुद ही आइडिया करो भाई। देखो अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे इसमें x इक्वल टू लिखना पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन से ये लिखना पड़ेगा ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो इक्वेशन 1 से अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू, x इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 10y इक्वल टू 105, x इक्वल टू आ जाएगा 105 माइनस 10y, ये आएगा। इसको पुट करेंगे दूसरे इक्वेशन में, इक्वेशन 1 से निकाला इक्वेशन 2 में, ये तो फिर भी इजी है ना? लेकिन देखो इलिमिनेशन से कितना मजा है यार ये क्वेश्चन करने के लिए, कितना मस्त, बहुत इजी, बहुत जल्दी हो जाएगा। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर दो, या तो 2 से 1 को माइनस कर दो। अभी डिसाइड कौन से करेंगे सर, 1 से माइनस करेंगे 2 से। देखो यार यहाँ में जो कांस्टेंट का वैल्यू बड़ा है ना, यहाँ में छोटा है, तो इससे माइनस कर दो, इजी पड़ेगा तुम लोग को। अगर सर नहीं हम लोग को 1 से ही 2 को माइनस करना है, तो 1 से ही 2 को माइनस कर लो यार, फर्क नहीं पड़ता है, या तो 1 से करो या तो 2 से, कोफिशिएंट दोनों का सेम है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। x माइनस एक्स, देखो 1 से ही 2 को कर लेते हैं माइनस, देखो माइनस ये आएगा, यहां में भी कितना आएगा माइनस, यहां में भी कितना आएगा माइनस, x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0 सर, 10y माइनस 15y। अगर प्रॉब्लम आ रहा है इसको साइड में कर लो ऐसे, रफ वर्क में, ये रफ वर्क है, कितना है सर 10y, 10 इंटू वाई कितना होगा, 10y लिख देता हूं मेरे को, 10y 15y प्लस 10 और माइनस 15, समझ में आ रहा है? साइड में लिख लो, प्रॉब्लम हो रहेगा, 10y माइनस 15y। अभी मैंने क्या बोला, तरीका क्या बोला था भाई, प्लस में आएगा कि आंसर माइनस में आएगा, इसमें प्रॉब्लम होता है ना। देखो माइनस किसके आगे माइनस है, 15 के आगे माइनस है, तो तुमको देने कितने हैं, 15 रुपए देने हैं किसी को, ठीक है? तुम उधार में हो भाई, मोदी के जैसा, मोदी नहीं, ओ सॉरी, ओ नीरव मोदी के जैसा, मतलब वो मोदी बोला था मैं, उधार में हो, मतलब समझ में आ रहा है, गलतफहमी में मत रहो, नीरव मोदी सर के जैसा तुम उधार में हो बैंक में। तो देखो 15 रुपए देने हैं और तुम्हारे पास जमा कितने हैं, 10 रुपए, तो 10 रुपए तुमने दे दिए, अभी कितना बचेगा तुम्हारे पास, कुछ नहीं बचेगा ना भाई, देना था 15 रुपए, है तुम्हारे पास 10 रुपए, मतलब मेरी जैसा आदत है, देना है इतना, है इतना, है नहीं भाई पैसे,
जिंदगी में। तो 15 रुपए तुमको दे रहे हैं और है तुम्हारे पास 10 रुपए। 10 रुपए तो ले जाएगा भाई, दे 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 दे, 10 रुपए तो एटलीस्ट दे दे। 10 रुपए ले गया, अभी कितना देना बाकी रहे? 5 रुपए देना ही है अभी। समझ में आ रहा है ना? 15 रुपए देने थे, उसमें से 10 रुपए दे दिए तुमने, क्योंकि 10 रुपए था तुम्हारे पास। तो कितने रुपए देने अभी? माइनस देने, मतलब माइनस में होगा ना, तो इसलिए यहां में कितना आएगा आंसर? -5y। ठीक है, उसी तरह से देखो साइड में 105, ये है प्लस में, ये है किस में है? माइनस। सेम तरीके से भाई, सेम ही तरीका है। 155 रुपए तुमको देने हैं, माइनस में है, और तुम्हारे पास जमा कितना है? 105 रुपए। माइनस कर दो ना भाई, कितना बचेगा? 5 - 5 0, 50 रुपए का डिफरेंस है ना। 155 देना था, तुम्हारे पास है 105 रुपए, तो ये किस में आ जाएगा? माइनस में। और कोई कोई ऐसे भी बोलता है कि भाई बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस। प्लस माइनस जब करते हैं, देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, तो बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है उसी को लगा देता है कोई कोई। लेकिन मेरा तरीका ऐसा है कि माइनस मतलब देने हैं भाई, 155 रुपए देने हैं, 105 रुपए जमा थे, 105 रुपए ले गया बंदा, अभी 50 रुपए फिर से देने ही है। तो आंसर भी इतना आएगा -50। कैंसिल आउट, 5y = 50, y = कितना आ जाएगा? 10 रुपीज। ठीक है, कितना इजी है इलिमिनेशन से, क्लियर है ना। अभी इस y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन 2 में। y का वैल्यू आ गया 10। देखो हम लोग चेक करते हैं आंसर कितना है। हाँ 10। देखो कितना लंबा पड़ रहा है ना सब्स्टिट्यूशन से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इलिमिनेशन से भी कर सकते, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, ट्राई करना घर में। लेकिन देखो इलिमिनेशन से स्पेशली मैं बोल रहा हूँ टैक्सी चार्ज वाले क्वेश्चंस। क्यों? टैक्सी चार्ज में हमेशा फिक्स चार्ज एक्स ही होता है दोनों कंडीशन में, है ना। तो एक्स ही है तो कोफिशिएंट दोनों का कितना होगा? 1 ही होगा। तो एक्स एक्स है, कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर दो। तो इसलिए टैक्सी चार्ज वाले क्वेश्चंस और हॉस्टल चार्ज वाले क्वेश्चंस, है ना, या लाइब्रेरी चार्ज वाले क्वेश्चन, किससे इजी पड़ेगा तुम लोग को? इलिमिनेशन मेथड से ज्यादा इजी पड़ेगा। क्लियर है? एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस कर दो। क्लियर? तो y का वैल्यू 10 आ गया, तो हम लोग का भी आंसर कितना आया था? y का वैल्यू आया था 10। 10 सुंदर से लिखो सर थोड़ा। तो y का वैल्यू कितना आया था? 10। अरे अभी y का वैल्यू 10 या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं सर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 10 × 10 100। अरे फिर से रिपीट करो ये लाइन। कितना आ गया आंसर? x का वैल्यू आ गया 5, खत्म। तो हम लोग का फिक्स चार्ज आ गया, मतलब कितना? 5 रुपए, और चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया? 10 रुपए। x का वैल्यू आ गया हम लोग का 5 और y का वैल्यू आ गया 10। 10 का दम, 10 का दम। गाना नहीं गाऊंगा भाई, कॉपीराइट लग जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कितना इजी तरीके से हो गया एलिमिनेशन मेथड से। x का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू आ गया 10। अभी क्या निकालने के लिए लास्ट में? हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रेवलिंग आउट डिस्टेंस। मैंने क्या बोला था पहले क्लास में? अगर तुमको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आता है तो तुमको कोई मामू नहीं बना सकता। हाय, समझ में आया? हाय, तो ये समझ लेते हैं। हाँ, अगर शाहरुख का नाम, सॉरी अमिताभ बच्चन का नाम दिया है तो शाहरुख का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो गुस्से हो जाएंगे भाई, है ना। चलो देखो क्या है, लास्ट में पूछा है हम लोग को व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर। फिक्स चार्ज हम लोग ने निकाल दिया 5। तो फॉर्मूला क्या था?
फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस ट्रेवल dt लिख रहा हूं, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? तो फिक्स चार्ज हम लोग ने कितना निकाल लिया था, 5 रुपए। डिस्टेंस ट्रेवल कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बंदा, 25 किलोमीटर जा रहा है भाई। और चार्ज पर किलोमीटर जो y है कितना निकाल लिया था हम लोग ने, 10। अभी टोटल कॉस्ट निकाल लो भाई, 5 प्लस 25 इंटू 10 250, कितना आ जाएगा आंसर, 255। वही होगा आंसर, चेक करते हैं सर। यस सर, यूरेका हो गया, खत्म। ये सब देखो, हाँ ये स्लाइड क्यों मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इसको कैसे लिखना है बस ये देख लो यहां से। लेट द फिक्स चार्ज बी x, लेट n चार्ज पर किलोमीटर बी y। और जो मैंने फॉर्मूला दिया ना उसको साइड में रफ में लिख लेना, उससे इक्वेशन बन जाएगा। तो ऐसे लिख लेना, मतलब लिखने का तरीका ऐसे है, लेकिन इक्वेशन बनाने का तरीका चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ये जो लिखने का तरीका है ना, अगर तुम लोग को पीडीएफ चाहिए ना सोल्यूशन का तो हम लोग को मांगे ना, हम लोग दे देंगे और लिखने का तरीका मिल जाएगा। मेन चीज क्या है यार, नेट में सब कुछ अवेलेबल है आजकल, यहाँ से भी देख लो यहाँ से भी देख लो, ऐसे लिखते हैं वो सब मिल जाता है। लेकिन मेन चीज क्या प्रॉब्लम होता है कि समझते कैसे, क्वेश्चन को करते कैसे, वो तरीका तुम लोग को सिखाना, मतलब सिखाने में ही दिक्कत होता है। मतलब कि सिखाने में दिक्कत नहीं होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझने में दिक्कत होता है। मतलब सिखाने वाले लोग कम है, तरीका सिखाने वाले ना मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, ये कर लो ये। हम लोग के टाइम में क्या होता था, मैं एक स्टोरी बोल रहा हूँ, चलो आज स्टोरी बोला नहीं। तो मैं क्लास 11 में ट्यूशन में जाता था, ठीक है। तो जो सर थे ना, नाम नहीं बोलूंगा जो सर थे हम लोग के टाइम में, सर मैक्सिमम टीचर ऐसे थे, अच्छे टीचर भी थे, मेरे फिजिक्स के टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो इसलिए मेरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के सर बहुत अच्छे थे। लेकिन जो मैथ्स के सर थे ना, वो क्या करते थे, ट्यूशन में हम लोग जाते थे, हम लोग ऐसे टेबल में बैठे थे ना, 1 2 3 4 टेबल लगा होता था, तो टेबल में जाके एक एक बुक दे देते थे। तो हम लोग वहां में आर डी शर्मा किसी के टेबल में दे दिया, किसी के टेबल में आर एस अग्रवाल, तो वहां बोलेंगे कर कर, मतलब एक्सरसाइज निकाल दिया, सर बोलेंगे दिस इज दिस इज दिस 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 दिस, ऐसे ही बोल दिया, मतलब ये चैप्टर का नाम ये है, अभी करो। क्वेश्चन आ गया, हम लोग क्वेश्चन लिखते थे, आर डी शर्मा से सोल्यूशन लिखते थे पूरा 2 घंटा। वो तो घर में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा सोल्यूशन टिक किया, क्वेश्चन लिखा सोल्यूशन लिख रहे हैं। और कुछ तो समझ में किसी को नहीं आता ना, मैं सोच रहा था बाकी सब कैसे कर रहे हैं, बाकी सब भी वही काम कर रहे हैं, अरे चुपचाप लिखना, मुझे समझ में आ रहा है, हाँ लिखना, किसको समझ में आता है। बाद में पता चला सबका दूसरा ट्यूशन था 11 के लास्ट में, मैं ऐसे ही कर रहा था वहां में ट्यूशन और सबका हालत सेम ही था, मतलब हम लोग बस लिखने जाते थे वहां में, कुछ समझाता ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से यार समझना मेन होता है, समझाना मेन होता है ना। अगर क्लास में तुम लोग को जो क्वेश्चन करने का तरीका, मैं जैसे सोच रहा हूं, कैसे सोल्यूशन कर रहा हूं, उस अप्रोच को अगर तुम लोग ने सीख लिया तो तुम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये जो लिखना होता है ना, ये लेट दिस बी दिस दैट दिस बी दैट, ये तो मिल जाता है और ये बोल भी सकता हूँ, एक मिल रहेगा, लेकिन मेन चीज क्या है, करना आना चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है डन। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन ऐसे, लेट द फिक्स चार्ज बी x लिख लेना, लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी y, एंड द इक्वेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 4 डिस्टेंस ट्रेवल फॉर 15 किलोमीटर, फिर इक्वेशन 2, फिर लिख दो बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर एलिमिनेशन कर रहे हो तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2। और जहां में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बोलो कि मल्टीप्लाइंग विथ 2 इन इक्वेशन 1 या 3 इन इक्वेशन 2, जो भी है ऐसे, मतलब तो वो सब आ जाता है तुम लोग को आराम से। ये भी कराना है क्या, लास्ट क्वेश्चन एक, चल लो नूरी और किसके बारे में, ये सोनू के बारे में, सोनू की टिट्टू का स्वीटी ठीक है, उसके बारे में। तो मैंने क्या बोला था, एज लेते क्वेश्चन, 2 आदमी होगा भाई, ये मान लो नूरी है, एक होगा सोनू, एक का एज मान लेंगे हम लोग x, दूसरे का एज मान लेंगे हम लोग y। हमेशा कौन सा एज मानेंगे, प्रेजेंट एज, इसका प्रेजेंट एज है x नूरी का,
सोनू का कितना है y प्रेजेंट एज है। हाँ, फिर हम लोग टाइम ट्रेवल करते हैं। मैंने टाइम ट्रेवल के बारे में लास्ट क्लास में बोला है, देख लेना फिर से। अगर बिफोर 5 इयर्स बोले x माइनस 5, आफ्टर 5 इयर्स बोले x प्लस 5, सेम चीज है भाई। तो 5 इयर्स एगो बोल रहा है, तो मतलब इसको टाइम ट्रेवल करना है। अभी प्रेजेंट पता है कितना x, इसका प्रेजेंट कितना पता है y, तो दोनों को टाइम ट्रेवल करना है। एक को नहीं करवाना, कोई कोई गलती से एक को करवाता है, x माइनस 5 लिख देगा, एक साइड में y। मैंने क्या बोला, एकदम शॉर्ट ट्रिक, x लिखो नूरी, y लिखो। क्या बोला क्वेश्चन में, 5 इयर्स एगो x माइनस 5, y माइनस 5, बराबर का साइन दो। कोई एक बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कोई एक 3 टाइम्स बड़ा होगा, 4 टाइम्स बड़ा होगा, एक जो बड़ा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बराबर साइन आ रहा है। बराबर कब होगा, जब छोटा वाला बड़े के लेवल पे आएगा। तो बड़ा तो ऑलरेडी बड़ा है, तो छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना। यहाँ में बोला नूरी वाज ट्वाइस, मतलब नूरी बड़ी थी, है ना। कितने टाइम बड़ी थी, 3 टाइम्स। किससे, सोनू से। तो सोनू को बराबर लाना है ना नूरी के, नूरी ऊपर में ऑलरेडी है, तो सोनू को उसको बराबर लाना है। कितना, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, है ना। उसी तरह से फिर 10 इयर्स लेटर, कोई कोई करेगा x माइनस 5 प्लस 10। नहीं सर, जब भी पास्ट में जाओ उसके बाद फिर से प्रेजेंट में आना पड़ेगा। क्वेश्चन में पहले इक्वेशन बन गया, फिर से प्रेजेंट में आओ। रुको, पहले इक्वेशन को आराम से लिख लेते हैं। x माइनस 5 3 इंटू y 15, x और y को एक साइड में ले लो, कांस्टेंट नंबर को एक साइड में ले लो। चलो, ये माइनस 5 उस साइड में जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 5। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10। इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। अभी इक्वेशन 2 के लिए फिर से सर, प्रेजेंट एज कितना है x, प्रेजेंट एज कितना है y, लिख लो। हमेशा प्रेजेंट एज से शुरुआत करो। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कितने साल बाद, 10 इयर्स लेटर। जल्दीबाजी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवाया है, इसको फिर से जाके देख लेना। फिर से सर, इक्वल का साइन, दोनों बराबर है क्या, नहीं है। कौन बड़ा है, नूरी ऑलरेडी बड़ी है, तो किस बराबर करने के लिए सोनू के साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नूरी कितनी बड़ी है, 2, तो नूरी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर, मैंने पहले ही बोला है। जो छोटा है उसके साथ, क्योंकि बड़ी तो ऑलरेडी बड़ी है, छोटे को बड़े के लेवल पे लाना है, इक्वलिटी। तो 2 मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 इंटू वाई, 2 इंटू 10 20। मैं आप लोग को ही सर बोलते रहता हूं, क्योंकि आई रेस्पेक्ट यू ऑल। समझ में आ रहा है, मैं आई रेस्पेक्ट यू ऑल। फिर से क्या करेंगे भाई, क्या कर रहा हूं, एक ही इक्वेशन को बार-बार। एक्स और वाई को सेम साइड में, 10 उस साइड में, कांस्टेंट को एक साइड में, प्लस 10 था उस साइड में जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ये 2 इंटू वाई, 2 इंटू 10, इसको इस साइड में शिफ्ट किया, माइनस में हो गया। ये प्लस 10 उधर गया, माइनस 10। ये क्वेश्चन 2। देखो इसको किससे सब सॉल्व करोगे भाई, सर बहुत इजी है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट, तो एलिमिनेशन करेंगे। हाँ, एलिमिनेशन कर लेना बस, ये होमवर्क कर लेना है ना। यहाँ पे किससे क्या है सर, एलिमिनेशन से क्या होगा इसमें। हाँ, एलिमिनेशन से क्या है, क्या है शायद से कि, हाँ एलिमिनेशन से क्या है, तो यार कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग को आता है, इसको देखने का जरूरत नहीं है ना, तुम लोग को ऑलरेडी आता है। तो इसको, ये रहा तुम लोग का होमवर्क। ये होमवर्क नहीं, पूरा जो जितने भी लास्ट क्लास में हम लोग ने इक्वेशंस बनाया ना, सबको आज सॉल्व करना। करा दूं, मतलब बहुत सारे सेम ही क्वेश्चन, सारे टाइप के हम लोग कर ही रहे, बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस। बोरिंग लग रहा है मुझे, हाँ तुम लोग को भी बोरिंग लग रहा होगा, सर ये तो इतना तो आता ही होगा। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा भाई, है ना। अगर नहीं आएगा तो कमेंट डाउन कर देना, नेक्स्ट क्लास से पूरा एक एक लाइन करके समझाऊंगा, एक एक लाइन, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहो तुम लोग। कौन सा क्लासेस, एडुक क्लासेस। अभी तो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का 2 वीडियो आ चुका है। पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने वादा किया उसको निभाया मैंने, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में 4 देंगे भाई, आज भी 4 लिया। तब तक के लिए जय महाकाल, लेट्स रॉक।